मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वास्तु के कुछ मूलभूत सिद्धांत। आशा है कि इसको देख करके, इसको समझ करके आप लाभ लेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी निवेदन किया है कि ज्योतिष संबंधी किसी परामर्श के लिए अथवा वास्तु संबंधी किसी जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे दर्शक हैं, कुछ ऐसे हमारे छात्र हैं जो हमारे वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार वास्तु से संबंधित वीडियो हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं विषय की ओर। कौन सी दिशा आपके लिए सबसे अधिक खतरनाक है? सामान्य रूप से तो हम कह देते हैं कि नहीं, दक्षिण दिशा की ओर मत जाइए, दक्षिण दिशा का मकान शुभ नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कौन सी दिशा, कौन सा, क्यों और कैसे आपके लिए बहुत खराब है। उस दिशा की ओर आप का यदि भवन का मुख्य द्वार है तो आप उस मकान में मत रहिए, अथवा रहिए तो कौन सी सावधानियां बरतिए, इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो वास्तु शास्त्र के अनुसार 32 दिशाएं जिनके कौन कौन से देवता हैं उन पर चर्चा करें। आपको बताया कि वास्तु शब्द संस्कृत की वस धातु से बना है। बस का मतलब होता है निवास करना। तो जहाँ पर हम निवास करते हैं वहाँ का जो वातावरण है, वायु और जल, पृथ्वी आदि, ये जो पंच महाभूत हैं, इनका उचित सामंजस्य होना चाहिए। जब इन पांचों महाभूतों का उचित सामंजस्य होगा तो आप अपने घर में बहुत ही प्रसन्न और सुखी रहेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से प्रारंभ करते हैं, साउथ ईस्ट तक कौन कौन सी दिशाओं के देवता। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक 9 देवताओं का वास है। कौन कौन से? सिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रस, आकाश और वायु। ये दिशाएं मकान के लिए, भूमि के लिए, भवन के लिए बहुत अच्छी मानी गई हैं। लेकिन इसमें भी आपको यदि भवन बनाना है तो यानी भवन का मुख्य द्वार रखना है तो आप आराम से रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसके बाद साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक यानी पूषा, वितत, बृहच्छत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग और पित्र, इन देवताओं का वास होता है। अब इनमें सबसे पहले जो खतरनाक दिशा होती है आपके लिए, ज़्यादातर आज के समय में जो सभी वास्तुशास्त्री होते हैं उनके पास इस प्रकार का ये वास्तु शक्ति चक्र होता है। इसकी सहायता से आप देख सकते हैं, हम जो बता रहे हैं इसमें सब लिखा होता है कि कौन सी दिशा का अधिपति यानी स्वामी कौन सा है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप कभी भी किसी भी भवन का, किसी बिल्डिंग का, किसी जमीन का आप वास्तु विजिट कीजिए तो जो आज के समय में मोबाइल में कंपास डाउनलोड करके या तमाम प्रकार के जो घड़ी जैसे कंपास आते हैं, एक कोई भी उचित दिशा बताने में समर्थ नहीं होते हैं। हमेशा ही आप डिजिटल इस तरीके का कंपास, जो कि हमारे इंजीनियर्स लोग और जो प्रयोगशालाओं में इस प्रकार के कंपास का प्रयोग होता है, आप ऐसे कंपास का प्रयोग करिए। इससे बिल्कुल आपको एक एक एंगल, एक एक डिग्री स्पष्ट मालूम पड़ेगी। तो हमेशा इस तरीके के कंपास का प्रयोग वास्तु शास्त्र के जो विद्वान हैं, जो वास्तु शास्त्र के जानकार हैं, उनको करना चाहिए। हालांकि मेरा निजी परामर्श है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक जो हमने दिशाओं के स्वामी बताए, उसमें जो यम सबसे पहले पूषा, वितत, बृहच्छत। तो बृहच्छत नाम के जो देवता की दिशा है वो 170 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है। यानी दक्षिण दिशा करेक्ट 180 डिग्री पर होती है। 180 डिग्री से पहले जो 170 डिग्री जहाँ से प्रारंभ होती है, वहाँ से जब आप मोबाइल कंपास में इस तरीके के कंपास में देखेंगे तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि 170 डिग्री कहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो 170 डिग्री से 180 डिग्री तक बृहच्छत की दिशा होती है। ये उस प्रकार के देवता हैं कि यदि इनकी दिशा में आपने भवन का मुख्य द्वार बनाया है तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। इसके बाद 180 डिग्री से 190 डिग्री तक
यम की दिशा होती है। जैसा कि यम का नाम बताया गया है, तो ये दिशा बहुत ही खतरनाक होती है। ऐसी दिशा में भवन का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। उसके बाद गंधर्व गंधर्व की दिशा 190 डिग्री से 200 डिग्री तक होती है। गंधर्वों के साम्राज्य में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, ये भी शुभ नहीं है। उसके बाद भृंगराज, ये 200 डिग्री से 210 डिग्री तक जो कंपास में आपके दिशा आएगी वो भृंगराज भृंगराज का स्थान होगा। उस स्थान में भी भवन का मुख्य द्वार शुभ नहीं है। इसके बाद मृग और पितृ, ये दिशाएं, इन दिशाओं में यदि इनकी डिग्री में आप भवन का मुख्य द्वार रखते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। यानी 170 डिग्री से 210 डिग्री तक की जो दिशाएं हैं, जो डिग्री है, वो भवन का मुख्य द्वार रखने के लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि आपके भवन बनाने के लिए जिस भूखंड का आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें यदि मुख्य द्वार आपका 170 डिग्री से 210 डिग्री के मध्य में आ रहा है तो उस भूखंड में भवन बनाने से आप बचिए। इसके बाद साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक जो दिशाएं हैं उनके स्वामी होते हैं दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पाप और रोग। इन दिशाओं में कुछ जो दिशाओं के स्वामी हैं उनमें यदि आपने भवन का मुख्य द्वार बना लिया है तो कुछ सामान्य उपचारों से वो भवन आपका वास्तु के अनुसार रहने लायक हो सकता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जो दिशाएं हैं उनके स्वामी हैं अहि, मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति और दित्य। इस प्रकार जो ये 32 दिशाएं, इनके 32 अधिपति, इनमें से जो हमने आपको बताया कि 170 डिग्री से बृहस्पत, यम, गंधर्व, भृंगराज, यानी इन देवताओं की जो डिग्री है, जो दिशा का स्वामित्व है, उसमें आपको भवन का मुख्य द्वार बनाने से बचना चाहिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। हमने पहले भी आपको अभी बताया कि इस प्रकार का जो है आपका वास्तु चक्र होता है, इसमें सब दिशाएं और उनके अधिपति ये सब लिखे होते हैं, बस थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हमेशा ही डिजिटल कंपास, इस तरीके का जो कंपास लैब में होता है, इसका प्रयोग कीजिए। और ब्रह्म स्थान विधिवत निकाल करके आप, वैसे तो आज के समय में तमाम मशीनें आ गई हैं, वो ब्रह्म स्थान आपका बता देती हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान के लिए यानी ब्रह्म स्थान का चयन करने पर बहुत ही सावधानी से ब्रह्म स्थान का चयन कीजिए। और ब्रह्म स्थान से जब आप कंपास को रख कर के दिशाएं निकालेंगे तभी दिशाओं का सही वर्गीकरण हो सकेगा। जैसा कि अभी बताया कि जिन दिशाओं में यानी 170 डिग्री से 210 डिग्री तक के एंगल में यदि आपके भवन का मुख्य द्वार आ रहा है तो उससे बचिए, उस भूखंड में आप मकान ना बनाए तो अच्छा है। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के निराकरण के लिए, किसी परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।